दोस्तों, आरक्षण की आग में जल रहे बांग्लादेश की खबरें आप आए दिन देख ही रहे होंगे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। इसका मुख्य कारण है आरक्षण। दरअसल 14 जुलाई को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे पोतों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के पोतों को मिलेगा। अब ये रजाकार शब्द का क्या अर्थ है, कौन थे रजाकार, आइए जानते हैं। रजाकार एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वयंसेवी, लेकिन बांग्लादेश में रजाकार को एक अपमानजनक शब्द माना जाता है। इसका अपना एक इतिहास है। दरअसल 1971 में बांग्लादेश जब अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उसी समय वेस्ट पाकिस्तान सेना ने इस स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए ईस्ट पाकिस्तानी वॉलंटियर फोर्स बनाई, जिसे रजाकार और अन्य नामों से जाना गया। उन्होंने बांग्लादेश के लोगों पर बहुत अत्याचार किए। उसके बाद रजाकार को एक अपमानजनक शब्द माना जाने लगा। 1971 में बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ, उसके बाद जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी लड़ी, उन्हें 30% आरक्षण दिया गया। इसके अलावा 10% आरक्षण महिलाओं को दिया गया, 10% पिछड़े जिलों को दिया गया और 5% अल्पसंख्यकों को और 1% अपंग व्यक्तियों को दिया गया। मतलब टोटल 56% नौकरियां अलग अलग समाज के तबकों के लिए आरक्षित हैं और 44% नौकरियां मेरिट बेस पे उपलब्ध हैं। लेकिन 56% में सबसे अधिक 30% आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों को दिया गया। बाद में 1997 में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को आरक्षण दिया गया और फिर बाद में फिर से 2010 में उनके बच्चों के बच्चों को ये कोटा दिया गया। इस फैसले के बाद कई विरोध प्रदर्शन हुए और 2018 में दबाव में आकर सरकार ने फर्स्ट और सेकंड क्लास नौकरियों के लिए कोटा सिस्टम को हटा दिया। लेकिन 2021 में स्वतंत्रता सेनानियों के कुछ बच्चों ने हाई कोर्ट में जाकर इस कोटा सिस्टम को हटाने के खिलाफ अपील की और 5 जून 2024 को कोर्ट ने फिर से कोटा सिस्टम को लागू कर दिया और एक बार फिर से आंदोलन की आग लग गई। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि ये कोटा सिस्टम असंवैधानिक है। संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आने वाली सभी पीढ़ियों को यह आरक्षण मिलेगा। तो ये है पूरा मुद्दा। कहीं ना कहीं इसका कारण है बेरोजगारी। आपका क्या विचार है, कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें।